हेलो ऑडियो लाइट बीइंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतम वाणी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट, नॉलेज, मंत्रास और बहुत कुछ लेके आती हूँ। आप सभी को पता है ये वीक बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि जस्ट 334 पोर्टल होके गया है और जो 22 पोर्टल हो गया है उसके भी असरात जो है, इम्पैक्ट जो है वो चल रहे हैं। और अभी जो ये 33 पोर्टल गया है ना, ये भले ही शॉर्ट क्यों ना हो लेकिन ये बहुत कुछ आपको दे के जाने वाला है या दे के गया है और जा रहा है। तो मैंने इसी के चलते हुए ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये फुल मून आ रहा है तो उसके असरात क्या रहेंगे, फुल मून के बाद में, उसके पहले ये जो 33 पोर्टल होके गया है उसके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे। और ऑफ कोर्स होली आ रही हैं तो उसकी रिगार्डिंग जो एनर्जी रहेगी कलेक्टिव की, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, तो वो क्या रहने वाली है, क्या करना ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो भी चैनल मैसेजेस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और उसके पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सब लोग कैसे हो? ओके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाती हूँ और अच्छे से चाहती हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट करके ये एनर्जी अपडेट्स लाया करूँ, चैनल मैसेजेस लाया करूँ। ओके, जो मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए रहते हैं उनके साथ मुझे इतना इशू नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी हुई रहती हूँ तो इतने एफर्ट्स नहीं लगते। ओके, तो वो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और बात करेंगे फर्स्ट तो 33 पोर्टल के बारे में। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे ना एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है और वो सॉन्ग है हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और उसमें से एक जो सेंटेंस है ना वो जो मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है वो है, क्यों समझ नहीं पाया तन मिट्टी है मन माया। ओके, आप सुनना ज़रूरी है, सॉन्ग ज़रूर ज़रूर सुनना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सॉन्ग कैसे लगा, क्या इंसाइट्स मिले आपको, ये सॉन्ग सुनते वक्त आपको कैसे फील हो रहा था, या फिर सॉन्ग सुनने के बाद आपकी एनर्जी कैसी थी, कैसा फील हो रहा था आपको, क्या थॉट्स आ रहे थे, क्या इमोशंस आ रहे थे, मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। अगर आप बता नहीं सकते तो उसको लिख के ज़रूर रखना क्योंकि आपको इससे ना कुछ क्लैरिटी मिलने के चांसेस हैं। ओके, जब आप इस सॉन्ग के साथ कनेक्ट करोगे ना तो इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेंगी और ये आपको हेल्प करेगा जो आपके साथ कुछ 2-3 दिन से हो रहा है। बेसिकली जो 33 पोर्टल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोर्टल है, लेकिन देखिए 33 पोर्टल का एक इम्पैक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 3 इज़ अ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मीन्स व्हाट, हमारे लिए जैसे हम लोग बोलते हैं माइंड, बॉडी, सोल, इनका अलाइनमेंट होना। ओके, इसलिए हमारे लिए ये पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सभी पोर्टल इम्पॉर्टेंट रहते हैं लेकिन 3 पोर्टल इज़ समथिंग स्पेशल क्योंकि वो आपको खुद से जुड़ा रहा है, या जो एक अलाइनिंग लानी पड़ती है आपके माइंड, बॉडी, सोल के साथ, कि आपके हायर सेल्फ के साथ, तो ये कहीं ना कहीं इस पोर्टल में हो जाता है। आप देखना, आपको ना ऐसी चीज़ें या ऐसा फील होता है जो आपको एक हायर पर्सपेक्टिव की ओर लेके जाता है या एक ट्रूथ की दिशा में लेके जाता है, जो आपको एक बैलेंसिंग की दिशा में, एक हार्मोनी की दिशा में, एक सरेंडरिंग की दिशा में लेके चला जाता है। एक आपको क्लैरिटी यहाँ से मिलती है। तो इसके लिए आपको चाहे ट्रिगर्स कौन से भी लेवल पे मिलते होंगे, मे बी करियर लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे, आप खुद मेंटली और इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि मतलब एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ऐसे फील हो रहा है कि एग्जॉस्टेड, चाहे वो मन के थॉट से हो या इमोशंस के कारण हो या किसी भी कारण हो, लेकिन ये एग्जॉस्टेड जो फीलिंग रहती है ये रहती है और यही आपको ना कुछ इंसाइट्स देके जाती है, कुछ थॉट्स देके जाती है। मुझे ऐसा लगता है किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये हो भी गया है 33 पोर्टल पे। अगर आपको
हेवीनेस फील हो रहा है क्राउन चक्रा के ऊपर या थर्ड आई के ऊपर, जो अगर क्रेविंग मतलब अगर आपको फील हो रहा है, हेवीनेस फील हो रहा है, सॉरी, और अगर आपको हार्ट चक्रा पे हेवीनेस फील हो रहा है और ऐसे सेंसेशंस फील हो रहे हैं, कुछ ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ कुछ उसमें से याद है, कुछ याद नहीं है, या फिर ड्रीम में से बस एक पिक्चर याद है, तो रियली ये वीडियो आपके लिए है। ओके मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन चीज़ों को लिख के रखिए, जो भी आपको ड्रीम के माध्यम से बताया जा रही है, जो भी पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं लिख के रखिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आगे के पोर्टल के एनर्जी के साथ कोप अप करने के लिए, आगे जो भी एनर्जीज रहेंगी उसके साथ कोप अप करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि होली आ रही है। देखिए होली का एक अलग ही महत्व है, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, किसी भी कारण होली हो चुकी है तो फिर क्यों देखे, ऐसे अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, वो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने जो स्टोरी बताई है, भले ही आपको पता हो, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जो आपको हेल्प करेंगी, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। अभी होली के टाइम पे जो आपकी एनर्जी रहती है वो ऐसी रहती है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिनसे आपको रिलीज़ करना है या छुटकारा पाना है, उनको लेट गो करना है। तो ये एनर्जी होली के 1-2 दिन पहले से या उसके बाद में भी रहती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पहले ही रहती है, ताकि आप उसको रिलीज़ कर सकें। तो आप ना ज़रूर देखिए कि ऐसी कौन सी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, आपका कोई इमोशन हो, आपकी कोई हैबिट हो सकती है, आपका कोई थॉट हो सकता है, आपका कोई लिमिटेड बिलीफ पैटर्न हो सकता है, आपका कोई रिजिड बिलीफ पैटर्न हो सकता है, तो उसको लेट गो करने की ज़रूर कोशिश कीजिए इस दिन। देखिए होली के बाद जो रहता है ना, रंग पंचमी आती है, मतलब होली का दहन के बाद रंग पंचमी, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, होली ही बोलते हैं। और पहले रहता है होली का दहन और उसके बाद रहती है होली। तो पहले हम हमारे अंदर जो अंधेरा है या जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, उसको पहले हम लोग उसका दफन कर देते हैं, दहन कर देते हैं, और उसके बाद आ जाता है होली। रंग बरसे, ओके, तो रंग बरसते हैं मतलब क्या, वो रंग है अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के, हेल्थ के, वेल्थ के, ओके, आपके हायर वाइब्रेशन के, अनकंडीशनल लव के, तो ये बाद में आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है जो होलिका दहन जो है उस दिन अपने अंदर की नकारात्मकता को रिलीज़ करना। इसके लिए मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया गया है, ये वीडियो तो उसके बाद में आने वाला है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाली एनर्जी रहेगी कि कुछ चीज़ें सरफेस पे आएंगी जो आपको फील करवाई जाएंगी कि क्यों आपको इससे बाहर निकलना इम्पॉर्टेंट है, क्यों रिलीज़ करना इसको इम्पॉर्टेंट है। तो ये काइंड ऑफ एनर्जी रह सकती है। और देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो है फुल मून। तो फुल मून तो फिर अब क्या ही कहना, तो जो इमोशंस तो रहते हैं तो वो तो हाइपर पे आ ही जाते हैं, और जिस इमोशन को आप एंटरटेन करते हो वो फुल मून के दिन हाई इंटेंसिटी के साथ एम्पलीफाई होने लगते हैं। तो ट्राई कीजिए कि इस फुल मून पे आप उस एनर्जी से बाहर निकल के ऐसी एनर्जी को इंटेंसिफाई कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको लगता है ज़रूरी है। किसी किसी के लिए अभी ज़रूरी हो सकता है पीस में आना, किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है स्ट्रेंथ में आना, किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है अबंडेंस में आना। मुझे लगता है अबंडेंस इज़ समथिंग आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। मेरी गुरु भी यही बोलती है कि आपको अगर कुछ मैनिफेस्ट करना ही है तो अबंडेंस को किया कीजिएगा। तो दिस इज़ द फैक्ट। तो उस चीज़ में आने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए जो ये सारे
टाइमलाइन बन रही है, जैसे 3-3 पोर्टल होके गया है, या होली आ रही है, या फिर फुल मून आ रहा है, तो ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी निगेटिविटी से, अपने ट्रॉमा से, जिस भी चीज़ में हम लोग स्टक फील कर रहे हैं उससे बाहर निकल के जो चीज़ें, जो इमोशंस हमें चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसमें आने के लिए। तो बेसिकली ये टाइमलाइन, ये पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं और एक वीडियो बनाऊँगी स्पेशली वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, तो डिवाइन फेमिनाइन वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, और ज़रूर आप वो वीडियो देखिएगा। और मैं जाते जाते एक डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो मुझे चैनल हुआ है मैसेज, वो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन जो लंबे टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, लेकिन जिस लेवल की, ओके, जिस इंटेंसिटी के साथ करने की ज़रूरत है, क्या आप वो कर रहे हो? क्या मतलब लिटरली आपको ये क्वेश्चन खुद को पूछने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम लोग जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं किसी प्रतिशत में आपको एक सुकून भी मिलता है, ओके, क्योंकि जो हमने तय किया था जिस इंटेंसिटी के साथ करना, या जितना टाइम में करना, या इतनी प्रैक्टिसेस करनी है उतनी हमने की है। आप खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि क्या सच्ची में आप उतना अपना 100% दे रहे हो। जब सिर के ऊपर लटकती तलवार रहती है ना, तो हम लोग हमारा पूरा साम दंड भेद लगा देते हैं। क्या तो आप इस इंटेंसिटी में आ चुके हो, क्या नहीं आ चुके हो? तो ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि उस इंटेंसिटी में आने का ट्राई कीजिए। और ये कैसे होगा? और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके। ओके, आपको लग रहा होगा कि ये खुद से नहीं हो रहा है, तो आप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो इंटेंसिटी के साथ कीजिए, तो इस एनर्जी में आप आ जाओगे। मैंने ऐसे क्यों कहा कि लटकती तलवार है, तो हमारा पूरा साम दंड भेद लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, ओके, उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता भी पता है, ओके, आप में वो उतनी क्लैरिटी है, उतना आपका माइंड लॉजिकल है कि आपको चीज़ें क्लियरली दिख रही है, क्लियरली फील करवाई जा रही है, आपके पास वो क्लैरिटी भी है, लेकिन कमी पड़ रही है तो स्टेप्स लेने की, ओके, एक्शन की ओर, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है। वरना जो भी लोग, मतलब जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मैं सच्ची में बताना चाहती हूँ उनके लिए 2023 एक मैजिकल ईयर है, सच्ची में मैजिकल ईयर है, क्योंकि उनका जो काम रहता है ना वो दोनों वे से चलता है, 3D लेवल पे भी चलता है, और जब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो 5D लेवल पे भी चलता है, और कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस लाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ओके, बहुत अच्छे से उनको आता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस फ्रीक्वेंसी में आना, क्योंकि आने वाला टाइम आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स देके जाने वाला है ना कि आपको वो ग्रोथ की दिशा में और लेके जाएगा। ओके, तो अभी से उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपको रोक रही है, ओके, उसको फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी चीज़ है जो रोक रही है आपको उस लेवल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से। क्या वो टाइम के कमी के कारण है, प्लेस के कारण है, आपके जॉब के कारण है, या आपके खुद के ही बिलीफ पैटर्न के कारण है, या आपका कोई एडिक्शन है, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इशू चल रहा है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, वही दिमाग में हर समय चलता रहता है, ऐसा कुछ है, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन से आप जा रहे हो जिसमें से आपको ये तो पता है कि ऐसे ऐसे एक्शंस लेने हैं लेकिन चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फाइंड आउट कीजिए कि रीज़न क्या है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हेल्प लीजिए, ओके, आप ज़रूर हेल्प लीजिए और इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और ऑल डिवाइन फेमिनिन में सच में बोल रही हूँ, ये 2-3 दिन में स्पेशली 22/2 के बाद से, ओके, 22 फरवरी के बाद से जो भी चीज़ें आपकी सरफेस पे आई हुई है, कोई भी इमोशन हो, कोई भी थॉट हो, या कोई भी ऐसा पैटर्न हो जो आपका सरफेस पे आया हुआ है, उसको एक्नॉलेज कीजिए,
उसको पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा है करके, और उसके बारे में जो आप कर सकते हैं, जो एक्शन प्लान ले सकते हैं, वो लेना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए 3-3 पोर्टल आपको एक बैलेंस की दिशा में लेके जाता है, एक हार्मोनी की दिशा में लेके जाता है, तो वो आपको पहले से ही फील करवाया जा रहा है। तो इस टाइमलाइन का फ़ायदा उठाइए। होलिका दहन के दिन ज़रूर ट्राई कीजिए कि वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर पाएँ। और फुल मून पे अगर आप होलिका दहन पे किसी कारण आप अगर नहीं कर रहे हो, तो फुल मून पे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए जिसमें आप आने की ट्राई कर रहे हो या आप आना चाहते हो। ओके, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं 22/2 के बाद से उनको डिकोड करना या उनके ऊपर काम करना, या आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो सिंक्रोनिसिटी दिख रही है। वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि कलेक्टिव में जो सिंक्रोनिसिटी दिख रही है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने वीडियो बना दी हैं, जिनको भी 44 या 444 4 टाइम्स 4 ज़्यादा दिख रहा है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी है। मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। मैं बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन को ये बताना चाहती हूँ कि ये ईयर आपको सेल्फ लव के दिशा में बहुत आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ लव में आना। क्योंकि आप जब सेल्फ लव में आओगे ना, तभी खुद को जानना स्टार्ट कर दोगे, खुद को जानना स्टार्ट कर दोगे। दैट्स द स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। खुद को जानना, यही तो ये आध्यात्मिकता है। और क्या है? और किसको जानोगे आप, और दूसरों को जान के करोगे भी क्या? ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इसके पहले भी बोला है कि सेल्फ लव के लिए अगर आपको मेरी हेल्प लगती है तो आप मेरे से बहुत क्या बोलते हैं, मेरे लिए सेल्फ लव के ये जो थिंग्स है ये मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्योंकि और मुझे पता है कि कौन सा लेसन नहीं लेने के बाद किस टाइप के ट्रिगर्स दिए जाते हैं, कितने हद तक वो बढ़ जाते हैं, या मतलब कितने पेशेंस रखने पड़ते हैं उसमें। मैं उसमें से गई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन डिवाइन फेमिनाइन को हेल्प करूँ, ताकि वो उस एनर्जी को कोप अप कर सके, उन लेसन्स को ले सके, पीछे ना जाए। एटलीस्ट कुछ नहीं कर रही है तो पीछे ना जाए, एटलीस्ट जहाँ पे है वहाँ पे और काम करके आगे ही जाए। ओके, तो आप मेरे से भी बहुत जुड़ सकते हैं इसके लिए। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे बोला जाता है रंग बरसे, तो आपके ज़िंदगी में भी अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ के रंग हमेशा बरसते रहें, यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ। और जाते जाते यही बोलूँगी कि ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो खुद में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोलते रहिए जय जय राम कृष्ण हरि।